हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के लिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जीव विज्ञान के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। और हाँ, अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए इन सारे क्वेश्चन की। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो बताइए प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम पर। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है तो किससे है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वसन से। साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे में क्या है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। साथियों, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, पादप कोशिका में डीएनए होता है तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी में। यानी कि पादप कोशिका में डीएनए हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और केंद्रक में भी होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि। साथियों, दीर्घ अस्थि में लसिका बनती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, स्लाइडेन और स्वान ने साथियों ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तो किस में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तरुण और पुष्प कलिकाओं में ये अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो है एटीपी का निर्माण होता है। तो बताइए एटीपी का निर्माण किस में होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। साथियों, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर, 9 में क्या है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में। साथियों, गाय के दूध, बकरी के दूध और स्त्री के दूध, इन सभी में साथियों लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत बहुत अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो किसके द्वारा ये हाइड्रोफोबिया रोग होता है, किसके द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। साथियों, ये विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। तो बताइए कौन सा है सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच। साथियों, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला जो पक्षी माना जाता है ये ऑस्ट्रिच है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्या है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, मैमेलिया वर्ग का। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या कहा है? एथलीट फुट बीमारी होती है तो किससे ये होती है एथलीट फुट बीमारी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, फफूंद से। साथियों, एथलीट फुट की बीमारी फफूंद से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर की। तो लीची में खाया जाने वाला भाग है तो कौन सा है लीची में खाया जाने वाला भाग? तो इसका सही आंसर होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, एरल। ओ सॉरी, एक मिनट, हाँ, एरल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्या है? लैंगर हैंस की दीपिकाएं पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है लैंगर हैंस की दीपिकाओं में? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में। साथियों, ये लैंगर हैंस की दीपिकाएं पैनक्रियाज में पाई जाती हैं और पैनक्रियाज किसे कहते हैं? अग्नाशय को। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो कौन है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। साथियों, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक विलियम हार्वे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो है विषाणु की खोज की थी तो किसने की थी विषाणु की खोज? यानी वायरस की खोज पूछी जा रही, किसने की? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, इवानोवस्की ने। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्या है कि कुत्ते के काटने पर वायरस किसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया। साथियों, कुत्ते के काटने पर किस वायरस के द्वारा? तो ये हाइड्रोफोबिया वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, किसने की थी जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ल्यूवेन हॉक ने। साथियों, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। नेक्स्ट,
क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है तो किसमें संग्रहित होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, जड़ों में। साथियों, शकरकंद की जड़ों में भोजन संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकंद। साथियों, हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा होता है ये प्रकंद होता है, इसको प्रकंद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं तो किससे रक्षा करती हैं ये लिम्फोसाइट्स? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रोगाणुओं से। ठीक है, लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्या है आपातकालीन ग्रंथि है? तो बताइए कौन सी आपातकालीन ग्रंथि? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रीनल। साथियों, ये आपातकालीन ग्रंथि हमारी एड्रीनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो क्या है कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, नियासिन। साथियों, पेलाग्रा रोग नियासिन पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25, क्या कहा गया है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी है मास्टर ग्रंथि? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लीहा को। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं तो क्या है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, कैल्शियम। साथियों, ये कैल्शियम जो खनिज लवण होता है ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, क्या है कि लड़का पैदा होगा जब? आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्स वाई गुणसूत्र। जब एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं तो उससे लड़का पैदा होता है, और जब एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो उससे लड़की पैदा होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, क्या है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है तो कौन सा होता है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरिया। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो होता है ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो श्वसन दर सबसे कम होती है तो किसमें कब होती है श्वसन दर सबसे कम? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, निद्रा में खर्राटे भरते समय, उस समय हमारी श्वसन दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, न्यूक्लियस की खोज की थी तो किसने की थी न्यूक्लियस की खोज? आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन में है अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्या है कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, दायां अलिंद। दायां अलिंद साथियों ये फेफड़ों में रक्त को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो कौन सा जीवाणु से रक्षा करता है, कौन सा कण होता है रक्त का? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये हमारी मतलब कि रक्षा करने वाली कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही वायुमंडल में भारी गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कमेंट बॉक्स बताना कि सबसे हल्की गैस वायुमंडल में कौन सी मानी जाती है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, ये कमेंट करके आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कौन सी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि? तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। साथियों, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारी पीयूष ग्रंथि, और इसी को हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर ये सेल्सियस में पूछा जाए तो यही होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर केल्विन में पूछा जाए तो ये होगा 310.15 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्या है कि मानव शरीर का कितने निकोटिनिक अम्ल का प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर होगा ये क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, 15 ग्राम।
तो साथियों आज की हमारी वीडियो क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी आप लोगों को वीडियो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको इन क्वेश्चन की पढ़ने के लिए पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बोल देना, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और इसमें इससे आप लोगों से इस चीज़ की कोई भी पैसे वगैरह चार्ज करने के लिए नहीं बोलूंगा। बाकी आप लोग कमेंट कर देना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।